हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा से चैप्टर सोने का हिरण। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि सीता ने जैसे ही सोने के हिरण को देखा तो वो उसे पाने के लिए लालायत हो गई। उन्होंने राम से कहा कि मुझे वो हिरण चाहिए। राम ने सोचा कि इतने वर्षों में सीता ने जंगल में रहकर हमसे कुछ भी नहीं मांगा, तो उन्होंने भी सीता की इच्छा पूरी करने की ठान ली। वो लक्ष्मण के हवाले सीता को छोड़ करके हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जब तक वो ना लौटे तब तक वो सीता की रक्षा के लिए खड़े रहें। आगे देख लेते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। हिरण कौन बना था? मारीच। और मारीच कौन था? ताड़का का पुत्र, जिसका वध राम ने पहले ही कर दिया था। राम को बहुत छकाया, उसने राम को बहुत भगाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। वो झाड़ियों में लुकता छिपता हुआ भागता रहा और राम को वो कुटी से बहुत ज़्यादा दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता कि पहुंच से बाहर लगे। वो राम के आसपास ही रह रहा था। राम के सारे प्रयास विफल हुए। राम जो भी प्रयास कर रहे थे वो सफल नहीं हो रहे थे। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। मारीच ने अपना रूप ही नहीं बदला था, उसने अपनी आवाज भी राम जैसी बना ली थी। और जब वो गिरा तो उसने जोर से आवाज लगाई, हा सीते, हा लक्ष्मण। वो इस तरह से कह रहा था कि राम, लक्ष्मण और सीता को ऐसा लगा कि बाण जो है वो राम को लगा है और वो सहायता के लिए पुकार रहे हैं। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और बहुत जल्दी वो मर भी गया। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वो एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था, प्रसन्न था, बहुत खुश था। उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। मारीच ने अपनी भूमिका इस तरह से अच्छी निभाई थी कि वो राम को कुटिया से बहुत दूर ले जाने में सफल रहा था। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब उसे राक्षस अकंपन की याद आई। अकंपन ने रावण को सलाह दी थी कि वो अगर सीता का हरण कर लेगा तो राम वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि राम सीता से बहुत प्यार करते हैं। तो रावण अपने अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। उन्हें समझ में आ गया था कि मारीच राक्षस है और वो राम को कुटिया से दूर करना चाहता था। मायावी मारीच की चाल, पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी से कुटिया पहुंच सकें। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी थी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए थे। लक्ष्मण को समझ में आ गया था कि राम को तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये जरूर किसी राक्षस की आवाज़ है। राम भी समझ गए थे कि हिरण उन्हें इतनी दूर क्यों लाया है। उन्होंने वाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। लक्ष्मण ने निगरानी और बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा।
लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। दूसरी ओर सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई थी, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी एकातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। सीता ने जब ये आवाज़ सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि राम किसी संकट में हैं। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम जल्दी उसी दिशा में जाओ जिस दिशा से आवाज़ आई है। लक्ष्मण ने उन्हें समझाया, आप चिंता न करें माते, राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। सीता को ये सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्हें ऐसा लगा कि लक्ष्मण भी कोई षड्यंत्र कर रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि भरत की तरह वो भी यही चाहते हैं कि राम मर जाए और वो भी राजा बन जाए। लक्ष्मण इस घड़ी में इतना शांत क्यों है, उन्हें ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा था। राम की आवाज़ सुनकर भी वो यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया, लक्ष्मण की चाल। उन्हें लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम ना रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, लक्ष्मण और भरत का, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। सीता ने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि वे कहीं भरत के गुप्तचर तो नहीं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुँचा, क्योंकि वो राम से बहुत प्यार करते थे, उनके दास बनकर रहते थे। सीता ने जब ऐसा कहा कि वो उनके मन में पाप है, तो उन्हें बहुत ही आघात लगा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा। सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं। वो लोग गुस्से में हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण ने फिर भी पूरी तरह से सीता को समझाया। उन्होंने कहा, इसमें राक्षसों की ही चाल है, क्योंकि खरदूषण मारे जा चुके हैं और उन्होंने शूर्पणखा को यहाँ से भगाया है, इसलिए वो हम लोगों से बदला लेंगे। राम को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी ऐसा विश्वास करें। यह सुनकर सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम से विछोह ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। जब लक्ष्मण ने सीता से ये कहा कि ये राक्षसों की चाल है, खरदूषण की मौत का वो बदला लेने आएंगे, तो ये सुनकर सीता और भी घबरा गई। उन्हें ये डर लगने लगा कि कहीं राम उनसे बिछड़ ना जाए। उन्होंने फिर से लक्ष्मण से कहा कि मैं राम से बिछड़कर जीवित नहीं रह सकती, मैं भी जान दे दूंगी। लक्ष्मण, तुम उन्हें जाकर के लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। लक्ष्मण जैसे ही वहां से गए, रावण भी वहां आ गया। उसने तपस्वियों जैसा जटाजूट बनाया, वैसे ही वस्त्र पहने, वैसे ही उसने कपड़े पहने। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ। हे सुंदर नारी, मैं रावण हूँ। मैं राक्षसों का राजा हूँ, लंकाधिपति, लंका का राजा। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, मुझसे सभी डरते हैं। लेकिन तुम सुंदरी हो, तुम बहुत सुंदर हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। तुम मुझसे विवाह करके लंका में रहना।
रावण की पूरी लंका सोने की थी। सीता ने जब ये सुना तो वो बहुत क्रोधित हो उठी। उन्हें बहुत गुस्सा आया। कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। उसने सीता की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, बहुत कोशिश करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। जब उन्हें लगा कि वे अपने आप को नहीं छुड़ा रही हैं तो वे रोने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रहीं। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। रावण ने सीता को रथ में बैठाया और लंका की ओर उड़ने लगा। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों से कहती जा रही थी। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों और नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ विषक्त कर दिया। वृद्ध होते हुए भी जटायु ने रथ को बहुत हानि पहुंचाई, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। सीता आभूषण फेंक रही थी ताकि राम को पता चल जाएगा कि ये सीता के आभूषण हैं और ये भी पता चल जाएगा कि वो किस दिशा में गई हैं। लेकिन रावण ने ये सोचा कि सीता को दुख है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। इसीलिए रावण ने आभूषण फेंकने से सीता नहीं रोका। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा। उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि वो सीता पर निगरानी रखें और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। रावण ने सीता को 1 वर्ष का समय दिया। उसने कहा, उसके पास 1 वर्ष का समय है, उसे निर्णय करना होगा कि या तो वो उसकी रानी बन जाए या फिर इसी तरह से रोती रहें। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। सीता ने कहा, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, तेरे पास जितना भी धन हो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है, राम तुझे अवश्य मार डालेंगे। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसे भी चिंता होने लगी कि राम बहुत शक्तिशाली है। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल खर और दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को बहुत चिंता होने लगी। उसे समझ में आने लगा था कि खरदूषण जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मारने वाला राम बहुत ही शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। जो उसके सबसे ज़्यादा ताकतवर राक्षस थे उनको बुलाया। तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उसने राक्षसों को आदेश दिया
कि वो आठों पंचवटी चले जाएं और राम लक्ष्मण के ऊपर पूरी निगरानी रखें और उनकी एक एक सूचना रावण को दें, और जैसे ही मौका मिले वो राम और लक्ष्मण को मार डालें। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षस राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थीं। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती, डरी सहमी। उनके चारों तरफ राक्षस थे, लेकिन डरी और सहमी रहती थीं, फिर भी वो हमेशा राम का ही नाम लेती थीं। रो रो कर दिन काट रही थीं। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे, लेकिन उनके मन में पूरा विश्वास था कि उनके राम आएंगे और उनको बचा लेंगे। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।